लास्ट चीज़ था वो था विजुअल ऐड सिंपल लेवल डिज़ाइन ऑफ HVAC सिस्टम। तो ये जो है मे बी HVAC सिस्टम का डिज़ाइन होता है जो कि हम लोग कंप्यूटर या किसी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग बनाते हैं। तो ये इसमें इतना ही है। एंड अब हम आगे जा लेते हैं। एंड हमारा लेसन थर्ड है हाउ HVAC सिस्टम ऑपरेट। तो हम लोग जानेंगे HVAC सिस्टम ऑपरेट कैसे होती है। तो पहले हम लोग रेफ्रिजरेशन साइकिल को देख लेते हैं। इसमें मे बी कौन कौन से पार्ट होते हैं या कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जिसकी मदद से हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क करता है HVAC सिस्टम में। तो पहला होता है रेफ्रिजरेंट कंप्रेस्ड। जो हमारा पहला होता है रेफ्रिजरेंट कंप्रेस्ड, ये होता है अपना कंप्रेसर में। इससे क्या होता है थ्रू टू हाई प्रेशर गैस। देखो इसमें जो है हाई प्रेशर गैस और हाई टेम्परेचर जो गैस होती है वो निकलती है हमारी कंप्रेसर से। एंड हमारा सेकंड आता है हीट रिलीज इन कंडेंसर गो टू लिक्विड। जो हमारा कंडेंसर होता है वो हीट को एटमॉस्फेयर में फेंक देता है और इसके साथ हमारा जो लिक्विड है वो तैयार करता है। मतलब जो हमारा कंडेंसर का यूज़ होता है वो हीट को रिजेक्ट करता है और साथ में वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है। तो ये लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। एंड अब हमारा आता है थर्ड, ये एक्सपेंशन वाल्व लो प्रेशर लिक्विड कूल। देखो इसका एक्सपेंशन वाल्व का यूज़ ये होता है कि ये प्रेशर को ड्रॉप करता है और जब भी प्रेशर ड्रॉप होगा तो कहीं ना कहीं जो लिक्विड होगा वो कूल होगा। प्रेशर हमेशा लिक्विड के साथ कनेक्ट ही रहता है, ठीक। मतलब ये थ्योरी कनेक्ट ही है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो मे बी जो लिक्विड का टेम्परेचर भी बढ़ेगा और अगर प्रेशर घटेगा तो लिक्विड का टेम्परेचर भी कम होगा। तो इसमें लो प्रेशर हो गया है तो लिक्विड भी हो गई कूल हमारा। एंड हमारा फोर्थ है वो है इवोपरेटर एब्जॉर्ब हीट लिक्विड बैक टू गैस। तो जो हमारा इवोपरेटर रहता है मे बी इंडोर में लगाया जाता है पूरे इंडोर सिस्टम में। तो जो इवोपरेटर का काम होता है वो पूरे रूम के एटमॉस्फेयर जो रहता है उसमें से हीट को अब्जॉर्ब करना और फिर लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको गैस में कन्वर्ट करना। मतलब लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इवोपरेटर से। फिर यहीं से हमारी रिसाइकल चालू हो जाती है। ये रेफ्रिजरेंट कंप्रेस्ड हीट रिलीज इन कंडेंसर एक्सपेंशन वाल्व फिर इवोपरेटर, ऐसे ही हमारी साइकिल जो है चलती रहती है। एंड अब हमारा है हीट ट्रांसफ़र मूव हीट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड कूलिंग ऑफ वाइस वीसा हीटिंग। तो मतलब इसका मतलब ये है जो हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है किस तरह होता है। हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, जो हमारा इनसाइड से जो हमारा इवोपरेटर होता है जो हमारा रेफ्रिजरेंट है और जो हमारी कूलिंग करते हैं हम, तो क्या करता है इवोपरेटर का काम क्या होता है। इवोपरेटर का काम ये होता है कि हीट को अब्सॉर्ब करना और वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना लिक्विड से वेपर में। तो ये यहीं बोल रहा है इनसाइड टू आउटसाइड कूलिंग, ठीक है ना। एंड वेजा हीट को फिर कन्वर्ट कर देता है, ठीक। एंड अब हमारा देख लेते हैं वेंटिलेशन के लिए क्या चीज़ यूज होती है। तो फ्रेश एयर इन स्टील एयर आउट। तो जो फ्रेश एयर होती है वो हमारी अंदर जाती है और जो मे बी जो सराउंडिंग में जो पुरानी एयर होती है वो बाहर चल देती है, ठीक। वो भी ये हमारा किससे काम करता है, ये हमारा डक्ट लगा होता है। डक्ट से ही हमारा जो एयर है वो आता है और वो जाता है। मे बी कूलिंग भी इसी से आती है। सब चीज़